अच्छा, ये जो किला जयगढ़ है, ये उन्हीं मान सिंह का है जो जोधाबाई मतलब अकबर के साथ शादी हुई थी? यही बड़ी समस्या है। हर आदमी हमारे इतिहास में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये एक सीरियल जोधा अकबर सीरियल पिक्चर बना के हमारे हिंदू संस्कृति को, हिंदुओं का, सनातनी लोगों का, इन वीर योद्धाओं को सर झुकाने के लिए इनको एक पॉइंट मिल गया, झूठा पॉइंट बना लिया। कोई इतिहास में कहीं लिखा हुआ नहीं है। एक सीरियल और एक पिक्चर बना के इन्होंने झूठा, एक जोधाबाई आमेर की राजकुमारी थी, कोई उसको मान सिंह की बहन बताता है, कोई कौन बताता है, अकबर से शादी करती, लेकिन जोधाबाई नाम की राजकुमारी आमेर के अंदर थी ही नहीं। मैं उसी किले में बैठा हूँ, जयगढ़ फोर्ट के सामने, जो राजा मान सिंह का किला था। और राजा मान सिंह 400 साल बाद अपने हिंदुस्तान की हर बहन बेटियों को जो अफगानियों ने उठा के ले गए थे यहाँ पे, और 400 साल तक उनको लूटा था, उनकी असमत लूटी थी, उसका बदला लेने के लिए 400 साल बाद अफगानिस्तान जाके वहां पे भयंकर गदर मचा सकता है और वहां पे इतना खौफ पैदा कर सकता है कि आज भी वहां पे बच्चा भी रोता है, कहते हैं चुप हो जा, नहीं मान सिंह आ जाएगा। कहावत है, मात सुनावे बाल का मान सिंह रणगात, भूलो नहीं काबुल आज भी वो खांडो वो हाथ। माता आज भी अपने बच्चों को मान सिंह रणगाथा के बारे में सुनाता है कि काबुल आज भी वो मान सिंह का हाथ खाना नहीं बुलाए। वो मान सिंह क्या अपनी बहन किसी अकबर को या मुस्लिम को दे सकता है? अफगानिस्तान लूटने के बाद उस आदमी ने अपनी लाइफ के अंदर 7,000 मंदिर बना दिए थे मुगलों के टाइम में, जब मंदिर का नाम लेना भी गुनाह था। आज भारत सरकार को 80 साल बाद भी एक मंदिर बनाने में 80 साल लगे, आजादी के बाद एक मंदिर, राम मंदिर बनाने में। उस आदमी ने मुगलों के टाइम में, अकबर के टाइम में, जब मंदिर का नाम लेना भी गुनाह था, उस आदमी ने 7,000 मंदिर बना दिए थे। वो शख्स अपनी बहन किसी मुगल को दे सकता है? गले उतरती है आपके? ये झूठी कहानी बनाई गई है। जोधा नाम की कोई राजकुमारी थी ही नहीं। मैं आज क्लियर कर दूं आपको। जोधा आमेर के अंदर एक दासी पुत्री थी। मान सिंह के फादर का नाम था भगवान दास और भगवान दास के फादर का नाम था भारमल। राजा भारमल की शादी जोधपुर हुई थी, जोधपुर की राजकुमारी से। उनके साथ जो दासी आई थी वो पर्शियन थी, ईरानी मुसलमान थी, वो शिया मुसलमान थी, पर्शियन थी। उसकी दासी की लड़की, दासी जो डिलीवरी पीरियड में खत्म हो गई थी, उसकी बच्ची, जिसको आमेर की रानी ने, भारमल की वाइफ ने पाल पोस के बड़ा किया, बच्ची की तरह रख के उसको दूध पिला के बड़ा किया। उसकी शादी, क्योंकि वो मुस्लिम थी इसलिए उसका धर्म खराब नहीं हो, इसलिए उसको बेटी के बराबर पाल के उसकी शादी अकबर जैसे बादशाह से करके अपना धर्म निभाया था कि किसी मुस्लिम की शादी हिंदू से नहीं करूं। और लोगों ने उसको कहानी बना दी कि सब जो मान सिंह की सिस्टर थी, मान सिंह की बुआ थी, अकबर से शादी कर दी। मान सिंह जैसा तो योद्धा ही नहीं था। अगर मान सिंह नहीं था उस समय सनातन ही खत्म हो जाता। आज हर मंदिर के ऊपर आपको पचरंगा झंडा नजर आता है। पता है पचरंगा झंडा क्यों लगाते हैं? अफगानिस्तान के 5 कबीलों को जो हराया था, 5 टुकड़ों में डिवाइड था अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, बल्लख, गजनी और तजार। खूंखार कबीले थे, दुनिया की कोई सेना वहां पे गई लेकिन जिंदा वापस नहीं आई थी। उस अफगानिस्तान को मान सिंह ने एक युद्ध में पूरे कंट्री को परास्त कर दिया था। 5 के झंडे छीने, उनको 5 के मिलाए, उस विजय की याद में अपना पचरंगा झंडा रखा था। उससे पहले अफगानियों ने यह हालत कर दी थी हिंदुस्तान की। हरिद्वार जाते, हरिद्वार में जितने भी पंडित थे सारे पंडितों को मार दिया था, सारी पूजा वहां पे बंद हो गई थी। मान सिंह ने वहां पे जाके दोबारा से हिंदुस्तान के सारे पंडितों को बुलाया, सोरोजी से बुलाया, आसपास के गांव से बुलाया, और वापस वहां पे हर की पौड़ी बनाई और दोबारा से वहां पे धार्मिक प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। हिंदुस्तान के हर कोने से पंडित गए थे। राजा मान सिंह को धर्म रक्षक माना था और उनके पचरंगे झंडे को मिला के, 5 कलर को मिला के आगे से तीखा करके उसको धर्म ध्वजा का रूप दिया था। आज हर मंदिर के ऊपर 5 कलर का झंडा क्यों मिलता है? ये राजा मान सिंह ने अफगानिस्तान को हराया था, उसी झंडे को धर्म ध्वजा का रूप दिया और राजा मान सिंह को धर्म रक्षक की उपाधि दी सारे हिंदुस्तान के सब पंडितों ने। धर्म बचाया किसी ने? तो राजा मान सिंह ने। हमें बदनाम किया जाता है, मान सिंह को बदनाम किया जाता है कि मान सिंह राणा प्रताप का साथ देते, हिंदुस्तान का इतिहास ही अलग होता। मैं बता दूंगा, माना प्रताप के साथ अगर मान सिंह मिल जाते